नमस्कार दोस्तों। माँ बनना हर महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। जब गर्भावस्था के शुरुआती महीने चलते हैं फ्रेंड्स, तो मन में यह एक सवाल बार बार जरूर आता है, क्या मेरे पेट में लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ घरेलू तरीके बताऊंगी और कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स शेयर करूंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो गाइस देखिए, अगर प्रेगनेंसी के दौरान इन लक्षणों में से आप में दो लक्षण भी मैच जाते हैं, तो आप कहीं हद तक ये कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, लड़का और लड़की में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो फ्रेंड्स हम गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिनके मन में बहुत ज्यादा क्यूरी होती है, बहुत ज्यादा यह जानने की जिज्ञासा होती है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। बस उन्हीं की उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है फ्रेंड, न कि लिंग भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को देख करके बिल्कुल भी अन्यथा ना ले, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है जहाँ लड़के वाले सिम्टम हमें नजर आते हैं, उस दौरान लड़की पैदा हो जाती है, और जब कभी हमारी बॉडी के अंदर हमें लड़की वाले सिम्टम नजर आते हैं तो उस दौरान लड़का पैदा हो जाता है। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट, यानी कि दिल की धड़कन। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आप हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन को देख करके अनुमान लगा सकती हैं कि आपका आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के पहली और दूसरी तिमाही में गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट बदलती रहती है। कभी उसकी हार्ट बीट ज्यादा होती है या फिर कभी उसकी हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कम आती है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपको खास करके नोटिस करना है, जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट अगर 140 के अंदर आती है फ्रेंड्स, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के संकेत होते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके गर्भ में पल रहे शिशु की जो बेबी है उसकी हार्ट बीट, दिल की धड़कन 140 के ऊपर आती है, 150, 55 इस तरह से आपको हार्ट बीट दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, तो कहीं हद तक इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी सिम्टम शेयर करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट पहले और दूसरी तिमाही में अप डाउन होती रहती थी। कभी हार्ट बीट ऊपर होती थी, कभी नीचे होती थी, यानी कि कभी 150 के ऊपर रहता था फ्रेंड्स और कभी 150 के नीचे हो जाता था। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट 140 के नीचे आ गया था। तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। अगर मैं अपने सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस दौरान पहली और दूसरी तिमाही में गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन कम ज्यादा हो रही थी, कभी अप होता था कभी डाउन भी रहता था। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मेरे बेबी की दिल की धड़कन 156 आया था। तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर सटीक बैठे थे, सही हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। वैसे फ्रेंड, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि सिम्टम मेरे ऊपर सही हुए हैं तो आपके ऊपर भी सटीक बैठेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है। सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर भी। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की स्किन में बदलाव आना, उनके बालों में बदलाव आना। इसको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस करती हैं तो आपका स्किन काफी ज्यादा डल हो गया है, चेहरा मुरझाया हुआ नजर आ रहा है, साथ ही आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे, कील, मुहासे, झाइयां इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देने लग गए हैं। चेहरा आपका बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है, मुरझाया हुआ नजर आता है, सूखा सूखा दिखता है फ्रेंड्स। तो कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने की निशानी है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद गर्भवती महिला की स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाती है, चेहरा चमकदार बन जाता है, उनके स्किन के ऊपर किसी भी तरह के दाग धब्बे नहीं दिखाई देते हैं। पहले की अपेक्षा गर्भवती महिला ग्लो करने लग जाती है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यदि गर्भवती महिला के हेयर ग्रोथ काफी तेजी से होते हैं, उनके पूरी बॉडी के ऊपर
बाल आने लग गए हैं, रोए जैसे दिखने लग गए हैं, उनके फेस के ऊपर बाल दिखाई दे रहा है। साथ ही फ्रेंड्स उनके सिर के बाल बहुत ज्यादा घने हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके बाल काफी ज्यादा रूखे हो गए हैं तो फ्रेंड्स इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स कहा जाता है कि यदि गर्भवती महिला की दाढ़ी मूंछ वाली जगह पे भी बाल आ गए हैं, फेस के ऊपर भी रोए दिखाई देने लग गए हैं, आपके पेट के बीचों बीच यानी कि जो नाभि लाइन है जिसको हम लीना नेग्रा के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर भी अगर आपको छोटे छोटे रोए दिखाई देने लग गए हैं, हेयर ग्रोथ वहां पे भी आपको दिखाई देने लगा है फ्रेंड्स, तो इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स यदि गर्भवती महिला के हेयर फॉल की समस्या बहुत अधिक स्टार्ट हो गई है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, उनके बाल काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं, काफी ज्यादा टूटते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑयली नजर आते हैं, तैली महसूस होते हैं फ्रेंड्स, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी सिम्टम शेयर करूं फ्रेंड्स तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे हेयर ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहे थे, बाल सर के जो है घने हो गए थे, मजबूत हो गए थे, बिल्कुल भी बाल टूटते हुए झड़ते हुए नहीं महसूस हो रहे थे और हाथ पैर के ऊपर हल्के हल्के बाल आ गए थे फ्रेंड्स, तो उस दौरान मुझे बेबी बॉय हुआ था। अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स तो उस दौरान मेरे हेयर फॉल की समस्या नहीं हुई थी, बाल नहीं टूटे थे, बाल मेरे कमजोर भी नहीं हुए थे, पहले की तरह ही बाल मेरे सिर के ऊपर थे, बाल घने ही थे और बाल बिल्कुल भी टूटते हुए महसूस नहीं हुए थे। तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए जो सिम्टम है मेरे ऊपर आधा ही वर्क किया है, 50% मेरे ऊपर सही है और 50% गलत भी है। तो देखिए जो सिम्टम है किसी किसी महिला के ऊपर सटीक बैठ जाते हैं और किसी महिला के ऊपर गलत भी हो जाते हैं, इसलिए आप इन लक्षणों को देख करके बिल्कुल भी ये कंफर्म ना कर लें कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के सिम्टम को देख करके अनुमान लगाया जाता है उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। लेकिन फ्रेंड्स गर्भवती महिला जब भी सोती है, सोते समय उनको कुछ ऐसे स्वप्न आते हैं प्रेगनेंसी में जो यह संकेत देते हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला को स्वप्न के अंदर काली हाथी दिखाई देता है तो इसका क्या मतलब है, यह शुभ होता है या फिर अशुभ होता है। तो देखिए प्रेगनेंसी के दौरान स्वप्न के अंदर गर्भवती महिला अगर हाथी देख लेती है, हाथी का रंग काला है, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यह संकेत देता है फ्रेंड्स कि आने वाले समय में आप एक स्वस्थ पुत्र को जन्म देने वाली हैं, वह पुत्र बहुत ही हेल्दी और दीर्घायु होगा। इससे आप यह अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला स्वप्न के अंदर दो कबूतर के जोड़े देखती हैं तो इसका क्या मतलब होता है, शुभ होता है या फिर अशुभ होता है। देखिए स्वप्न शास्त्र के अनुसार माना गया है अगर गर्भवती महिला स्वप्न के अंदर दो कबूतर का जोड़ा देखती हैं तो यह अत्यंत शुभ है। यह संकेत देता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है, आने वाले समय में एक सुंदर पुत्र को जन्म देने वाली है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।